हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक लिंक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, यानी उसका कैसे डाटा हम स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट की फ़ाइल चेक करते हैं। इसमें आप चेक कर सकते हैं हमने जो लिंक लिस्ट बनानी है, सिंगली लिंक लिस्ट है हमारे पास। तो सिंगली लिंक लिस्ट ये आपके सामने है, ठीक है। मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसके बारे में। तो इसमें हमें एक तो डाटा चाहिए, उसके बाद एक एड्रेस के लिए पॉइंटर हमें क्रिएट करना होगा। और गाइज एक और चीज़ आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये कौन सा नोड है। तो इसके लिए हमें नोड की वैल्यू भी क्रिएट करनी होगी, यानी हमें यहाँ पे की के नाम से भी एक इंटीजर टाइप लेनी होगी। यानी ये नोड नंबर 1 है, यानी की इसकी 1 होगी। नोड नंबर 2 की क्या होगी, 2 होगी। और उसके बाद नोड नंबर 3 की जो की होगी वो 3 होगी। तो इस तरह से अब हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। तो इसको हम क्रिएट करेंगे। देखिए गाइज, मैंने पहले कुछ कोड लिखा था, लेकिन वीडियोस के मसले की वजह से मैं यानी कह लें कि मुझे ये थोड़ा बहुत सेटिंग करनी पड़ी इसकी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, आपको बताया था कि चले हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको कैंसिल करके दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। ये हमारे पास एक सिंपल कोड है, ठीक है। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का। तो गाइज आपके पास आप जानते हैं जैसा कि हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, सिंगली लिंक लिस्ट। उसके लिए हमें पहले नोड की एक क्लास क्रिएट करनी होगी। तो क्लास क्रिएट करूंगा मैं नोड की, जिसमें सारा मैं बायोडाटा डालूंगा कि नोड के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें दरकार है, यानी मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको पता है क्लास में अगर हम यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करते, यानी पब्लिक प्राइवेट, उसके बाद एक और होता है, पता नहीं है उसका क्या नाम था। तो क्या होता है जी, इनडायरेक्टली हमारा डाटा प्राइवेट में चला जाता है, और उसका ये मतलब होता है हम क्लास के बाहर उसको असेस नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या चाहिए जी, ये डाटा क्लास के बाहर भी असेस करना है। तो लिहाजा हम पब्लिक का इस्तेमाल करेंगे। पब्लिक के आगे आपने रेशियो का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। अब हम जी डाटा लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया, जैसा कि आपके सामने था पावर पॉइंट में, हमें क्या चाहिए, डाटा। डाटा चाहिए। तो डाटा क्या है, इंटीजर टाइप का, यानी 10 45 -10 कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा हम इसको क्या लेंगे, इंटीजर डाटा टाइप से एक नाम ले लेंगे डाटा का, ठीक है। तो चले मैं डाटा ही ले लेता हूँ, इंटीजर डाटा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये रेशियो आ गया, ये हमने सेमी कॉलन इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद गाइज हमें चाहिए एड्रेस। एड्रेस स्टोर करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंटर। पॉइंटर कैसे लेते हैं जी, आपको पता है स्टैरिक से लेते हैं। तो अब आप क्या करें जी, आपको गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम किसका एड्रेस स्टोर करवाने वाले हैं। हम नोड की क्लास का एक नोड का एड्रेस स्टोर करवाने वाले हैं। तो लिहाजा हमें नोड के नाम से ही ये पॉइंटर लेना होगा। तो उसके बाद आपको पता है पॉइंटर कैसे लेते हैं, स्टैरिक के इस्तेमाल से। ये स्टैरिक आपको कीबोर्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। और अब हमें एड्रेस किसका स्टोर करवाना होता है, ज़रा चेक कीजिएगा पावर पॉइंट पे। अब देखें गाइज, इस नोड का जो एड्रेस है वो है 101। इसमें किसका एड्रेस स्टोर है, नेक्स्ट नोड का। देखें इसका एड्रेस था 706, जो कि यहाँ पे स्टोर है। देखें नेक्स्ट पीटीआर, यानी कि अगले नोड का यहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है, ताकि कंपाइलर क्या कर सके, इस एड्रेस की मदद से नेक्स्ट नोड पे जा सके। लिहाजा हमें इसी वजह से मैंने क्या लिया जी, मैंने डाटा टाइप नोड के आगे मैं स्टैरिक के साथ क्या लिखूंगा, नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट पॉइंटर का जी मैं एड्रेस स्टोर करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने एक और बात कही है कि मैं क्या करूँगा जी, मैं इस तरह से करूँगा, एक की वैल्यू भी लूंगा, जिससे ये पता चले कौन से नोड की बात चल रही है। तो मुझे की वैल्यू भी इंटीजर टाइप में ही लेनी होगी। तो लिहाजा देखें मैंने इंटीजर की नाम से एक और क्रिएट कर लिया वैल्यू। अब हम आपको कुछ कंस्ट्रक्टर की मदद से ये चीज़ समझाएंगे। तो गाइस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर में हम कंस्ट्रक्टर उसी नाम से लिया जाता है जिस नाम से क्लास होती है। हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ पास करवाते हैं। तो इसमें हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की मदद से आपको कुछ ना कुछ समझाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है क्लास का नाम है नोड, तो लिहाजा ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने डाटा लिखना होता है। तो अगर मैं खाली ब्रैकेट्स छोड़ दूंगा तो इसका मतलब है मैंने जितने भी इसमें वैल्यूज़ रखी हुई हैं सबको ज़ीरो वैल्यू दे दिया, मतलब इनको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। तो गाइस डाटा और की के जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर। तो इनके लिहाज से तो इनको वैल्यू ज़ीरो साइन हुई है, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये लिखना लाजमी है। डाटा को वैल्यू ज़ीरो साइन हुई। इसी तरह से जो हमारे पास क्या है जी, की को क्या वैल्यू साइन हुई, की को हमारे पास जीरो वैल्यू साइन हुई, क्योंकि हमने कोई भी डाटा यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं करवाई। ये चीज़ आप जानते होंगे। लेकिन नेक्स्ट के मामले में हम क्या लिखेंगे, अब गाइस नेक्स्ट आपको पता है क्या है, पॉइंटर है, एड्रेस रखता है। तो इन द केस ऑफ पॉइंटर जीरो किसके बराबर होता है, नल के बराबर होता है इनकी लैंग्वेज में। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू नल लिख दिया जाएगा।
अब एक दफ़ा आपने जिस लैंग्वेज में नल को लिख लिया, यानी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, वो आपने बार बार यही चीज़ इस्तेमाल करनी है। अब नेक्स्ट देखें गाइस, अब ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कंस्ट्रक्टर की मदद से आपको समझाता हूँ। अगर ऐसा होता है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ना कोई आर्गूमेंट्स पास करवा देते हैं, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करवा देते हैं इनको, तो वो आप कैसे असाइन करवाएंगे देखें। हम वो वैल्यूज़ किससे लेंगे, यूज़र से लेंगे। अब मैं दो वैल्यूज़ लूँगा उसी डाटा टाइप से, जो डाटा टाइप उन दोनों की है, डाटा और की। देखिए इंटीजर डाटा टाइप है डाटा की, तो लिहाजा मैं इंटीजर डी एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं यूज़र से लूँगा। इसी तरह से मैं एक और इंटीजर डाटा टाइप क्रिएट करता हूँ फॉर की के से शुरू हो रहा है, चले मैं के बराबर रख देता हूँ। अब देखें क्या होगा, अब हमने दो वैल्यूज असाइन की हैं, पॉइंटर का कोई जिक्र नहीं किया, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, की बराबर आ जाएगी के और हमारे पास जो दूसरा है डाटा वो डी के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या नाम है जी, आपने बाद में जो नेक्स्ट इस्तेमाल करना है उसके साथ स्टैरिक नहीं डालना। स्टैरिक का मतलब होता है एड्रेस देना, कि हम किसी चीज़ का एड्रेस दे रहे हैं ताकि उसकी मालूमात हासिल की जा सके, लेकिन यहाँ पे हम उसको वैल्यू दे रहे हैं ना कि उसका एड्रेस दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें नेक्स्ट को कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, तो नेक्स्ट को आपने वैसे ही छोड़ देना और ब्रैकेट ऑफ कर देनी है। अब ये किसकी ब्रैकेट थी, ये इस कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट थी। अब इसमें जो हमने आर्गुमेंट पास करवाए हैं ये कौन देगा, ये हमें यूज़र वैल्यू देगा। यानी यूज़र का मतलब अगर कोई एक आप कोडर हो, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम तैयार करके दिया किसी को, उससे कुछ ना कुछ पैसे ले लिए, मनी ले ली, तो आगे वो जिस लिहाज से अपनी अरेंजमेंट करना चाहता है, जैसे आपके कई होते हैं, क्या लें कि किसी यूनिवर्सिटी का LMS होता है, उसमें भी यही कोड इस्तेमाल होते हैं, तो इस तरह से वो डाटा स्टोर करवा सकेगा बच्चों के। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, नोड की क्लास को। ठीक है, तो एक क्लास को कैसे क्लोज करते हैं, ब्रैकेट तो हो गई करली, उसके बाद हमें सेमी कॉलन भी लगाना पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ सिंगली लिंक लिस्ट की, क्योंकि मैंने सिंगली लिंक लिस्ट ही यहाँ पे डिस्कस करना, सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक हो गया, ये हमने क्लास का नाम रख दिया। अब ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसमें हम बायोडाटा डालेंगे कि हमें क्या रखना है। पब्लिक में मैंने आपको बोला था डाटा स्टोर करवाना है, अदरवाइज आप इसे क्लास के बाहर असेस नहीं कर सकेंगे। अब देखें गाइस, एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये क्लास क्लोज हो गया नोड वाली। अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखता तो ये जो मैंने अंदर यहाँ पे वेरिएबल्स लिए ना, इंटीजर नोड इंटीजर की, ये मैं बाहर इस्तेमाल नहीं था कर सकता इस क्लास के सेमी कॉलन के बाद, लेकिन अब मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैं पब्लिक में क्या करूँगा, एक नोड लूंगा, यानी एक नोड लूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा हेड। अब देखें क्या मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैंने एक नोड ले लिया हेड के नाम से, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं अगर गाइज एक न्यू लिंक लिस्ट बताता हूँ किसी को, तो मुझे सबसे पहले उसका शुरू वाला हिस्सा देना होगा। तो ये देखें, ये आपके सामने एक लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, सिंगली लिंक लिस्ट की मिसाल। तो मैंने क्या किया, उसे हेड का एड्रेस दे दिया। हेड में किस चीज़ का एड्रेस स्टोर है, नोड 1 का। तो मैंने क्या किया, मैंने हेड का एड्रेस दिया। वो क्या करेगा, हेड के एड्रेस की मदद से मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में चेक करेगा हेड के अंदर क्या डाटा स्टोर है। तो हेड के अंदर क्या डाटा स्टोर है, नोड 1 का एड्रेस स्टोर है। तो वो नोड 1 पे जाएगा, फिर नोड 1 में जब कंपाइलर जाएगा वो चेक करेगा इसमें क्या डाटा क्या की है। उसके बाद वो चेक करेगा उसमें तो नेक्स्ट नोड का भी डाटा स्टोर है, वो फिर नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा। ये तो एक मिसाल है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी पूरी की पूरी सिंगली लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है, यानी खाली होती है, कोई नोड क्रिएट नहीं होता। तो हेड के अंदर जीरो, कोई भी एड्रेस नहीं होता, यानी ये खाली होता है। तो उससे पता चलता है कि आपकी लिंक लिस्ट खाली है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, ये तो हमने कर लिया, इसमें बस नोड ही हमने लेना था, यानी हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करवाना था। जैसे मैंने ले लिया नोड हेड। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर भी मैं आपको कंस्ट्रक्टर की मदद से थोड़ा बहुत समझाऊंगा। कंस्ट्रक्टर अब इसमें हम किसके नाम से क्रिएट कर सकते हैं, जो क्लास का नाम है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इतना लंबा नाम मैं बार बार यहाँ पे लिख नहीं सकूंगा। मैंने कॉपी कर लिया और ये पेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी अगर आर्गूमेंट्स पास नहीं करवाता, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा गाइज, हमारे हेड को क्या वैल्यू मिल जाएगी। अब ये एक पॉइंटर है, पॉइंटर की लैंग्वेज में क्या वैल्यू, जीरो किसके इक्वल होता है, नल के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हेड को वैल्यू मिल गई नल। अब मैंने बोला था जिस लैंग्वेज में आपने, मतलब जिस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जिसमें आपने इस्तेमाल कर लिया, एक दफ़ा नल को उसी लेटर्स में लिखना है। मैंने एन कैपिटल लिया हुआ है, बाकी लेटर्स स्मॉल, तो देखें मैंने वही लैंग्वेज इस्तेमाल की है। अब ये एक कंस्ट्रक्टर सिंपल हो गया। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि
ये इसका क्या मतलब है, हेड इज इक्वल टू नल का, क्या आपकी सिंगली लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं है, यानी कि वो पूरी की पूरी खाली पड़ी है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ सिंगली लिंक लिस्ट, यानी कि कह लें अब मैं इसके अंदर कोई आर्गूमेंट्स पास करवाता हूँ, एक नोड का नाम दे देता हूँ, एक नोड का एड्रेस दे देता हूँ। अब देखें गाइज, अगर मैं ये आपको मिसाल के थ्रू ही समझाऊंगा, ये नोड N1 है, ठीक है। मुझे इसका अगर एड्रेस देना है तो मुझे क्या करना होगा, स्टैरिक इस्तेमाल करना होगा। अब मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ नोड स्टैरिक, ये आपकी आसानी के लिए ऐसी मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई इससे मसला नहीं था। तो ये मैंने दे दिया उसको, ठीक है। अब पता है वो क्या करेगा, हेड को वैल्यू असाइन हो जाएगी N1 की, हेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1। अब इससे क्या होगा, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर तो क्लोज हो गया। अब पता क्या होगा, ये कंपाइलर जब यहाँ पे पहुंचेगा उसे N1 का एड्रेस मिलेगा। एड्रेस का क्या मतलब होता है, लोकेशन बताना मेमोरी में। तो वो इनडायरेक्टली क्या करेगा जी, इसके अंदर जो जो डाटा स्टोर है सबको क्या करेगा, असेस कर लेगा। तो सबसे पहले उसे डाटा की वैल्यू मिलेगी जो कि 10 है, उसके बाद उसे क्या वैल्यू मिलेगी, की वैल्यू। यहाँ पे उसने की वैल्यू मेंशन नहीं की, लेकिन आप समझे फॉर एग्जांपल इसकी की वैल्यू है 1, तो उसे की वैल्यू भी मिल गई 1, और उसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी मिल गया। अगर आप ये होता है कि आपके पास नोड ही एक है तो यहाँ पे नल आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला आखिरी नोड जो होता है उसके अंदर नेक्स्ट एड्रेस जो स्टोर होता है वो नल होता है। लेकिन यहाँ पे आप इसी मिसाल को चलाएं ताकि आपके जहन में सेम एग्जाम्पल चलती रहे। तो क्या होगा जी, वो क्या करेगा, इस नोड पे आएगा, वो देखेगा अगले का एड्रेस ये है, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी डाटा चेक करेगा, की वैल्यू 2 होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट के एड्रेस पे चला जाएगा और लास्ट में नल आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज ये तकरीबन हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हमने इस क्लास को ज़रा क्लोज करना है। तो गाइज जैसा कि मैंने दो कंस्ट्रक्टर लेके आपको इसके बारे में समझा दिया, अब लास्ट में मैं इसकी क्लास को क्लोज कर दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि एक नोड एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। कि अब मैं उसको अच्छी तरह से एक मिसाल के तौर पे समझाऊंगा। अभी आपके सामने ये देखें, मैंने क्लास को क्लोज कर दिया है सेमी कॉलन की मदद से। अब ये पब्लिक का डाटा तो मैं इसे बाहर भी असेस कर सकूंगा, और इंशाल्लाह वन बाय वन स्टेप वाइज हम इस पूरे कोड को मुकम्मल कर लेंगे और सिंगली लिंक लिस्ट के बाद डबली लिंक लिस्ट पे जाएंगे। जिसने गाइस सिंगली लिंक लिस्ट को समझ लिया, कह ले कि उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है डबली लिंक लिस्ट को समझना। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी एग्जांपल्स के साथ आपके पास नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा। अभी मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।